ओके नमस्कार खमागणी आप सभी का स्वागत है हमारी ये वन शॉट जो रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम हफ्ते के अंदर आपके समक्ष एक थ्योरी क्लास प्रत्येक विषय और सब्जेक्ट की आपके समक्ष लेकर आते हैं। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर का हमारा ये पार्ट सेकंड हो जाएगा। हम लोक देवता पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे सर। ठीक है, एक मिनट बच्चों, 1 सेकेंड। ठीक है, कभी कभी जो है ये बोर्ड नाराज हो जाता है हमसे। ओके, अब नहीं होगा नाराज आई थिंक। हाँ चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लोक देवता आपके समक्ष हम लोग ये पढ़ रहे थे। पाबूजी महाराज को पढ़ा था। चलिए आज जो शुरुआत करें हम लोग हड़बूजी सांखला से शुरुआत करते हैं। हड़बूजी सांखला, ठीक है। चलिए इनसे हम लोग शुरुआत करते हैं। हड़बूजी सांखला के बारे में पढ़ते हैं। ये कौन थे? सबसे पहले देखो इस वंश के बारे में जाना करिए। वंश हमारे पास सांखला जो है ये परमार डायनेस्टी का परमार वंश है सांखला। ठीक है, इसको आपको समझना है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं किस वंश में जन्म हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कहाँ पर हुआ, किस स्थान पर हुआ, क्या तिथि थी। तो इनकी तिथि के बारे में लगभग आपको 15वीं शताब्दी याद रखनी है। 15वीं शताब्दी के अंदर जन्म हुआ था। ठीक है सर, अब किस वंश में हुआ था वो देख लिया हमने। ठीक है, अब इनका जन्म कहाँ होता सर? बुडेल गांव नागौर के अंदर। कहाँ पर? बुडेल गांव नागौर के अंदर। ठीक है सर, कब हुआ था, किस वंश में हुआ था, ये देख लिया। आ जाओ सर, फिर हम देखते हैं पिताजी का नाम क्या था इनके, है ना। क्या देखते हैं पिताजी का क्या नाम था? माता और पिता, है ना। मेहराज जी और जानी दे, सुहाग देवी नाम रखते हैं, जानी दे। ठीक है, ये इनके माता पिता का नाम था। सांखला डायनेस्टी के अंदर इनका, क्लैन के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है सर, माता पिता देख लिया, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सब देख लिया। फिर हम देखते हैं कि इनके क्या नाम था, गुरु का क्या नाम था। अब मैंने आपको कई बार बताया कि इनके जो गुरु का नाम है बड़ा विशेष होगा। गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। क्या नाम था? बालीनाथ जी। बालीनाथ जी पहले जो है वो रामदेव जी के गुरु थे। फिर यहाँ से दीक्षा जो है वो हड़बू जी को बाद में दिलाई थी। सुनो कहानी ध्यान से। क्या हुआ था कि हड़बू जी जो है इनके हड़बू जी के पिताजी का जो देहांत है वो जल्दी हो गया था। तो ये क्या करते, ज्यादातर समय डिप्रेशन में बैठे रहते थे। अब डिप्रेशन में थे तो इनके जो भाई थे, मौसेरे भाई, मौसेरे भाई थे रामदेव जी। कौन? रामदेव जी जो थे इनके मौसेरे भाई थे। ठीक है, बिल्कुल सर। ये डिप्रेशन के अंदर आकर कहां बैठे रहते थे सर? हरबम जाल नामक स्थान पर। हरबम जाड़, जाड़ के नीचे तो नाम ही हरबम जाल, हड़बू जी की जाड़ पड़ गया। अब हड़बू जी को यहाँ पर भाई ने बोला, इनके जो कजन थे उन्होंने कहा कि यार सारे दिन क्या एकदम डिप्रेशन में रहता, आजा तेरे को चिल कराते हैं, है कि नहीं। अब आजकल अलग वाला चिल होता है, उस जमाने में चिलत्व की प्राप्ति मतलब गुरु से किसी का दीक्षा दिलाना, है ना, किसी को अच्छी शिक्षा दिलाना, वो गुरु होता था। तो रामदेव जी के जो गुरु थे उनको भी यहाँ बुलाया, है ना। और इस स्थान पर जो है वो नामक स्थान पर गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा दिलाई, है ना, दिलाई। किसने सर? रामदेव जी ने, इनके मौसेरे भाई ने इनको यहाँ पर दीक्षा दिलाई। ठीक है सर, गुरु बना दिया। ठीक है, गुरु बनने के बाद जीवन का उद्धार हुआ, गलत और सही की समझ आई, और इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अब अपन जो जीवन है उसको एक अलग मोड़ पर ले जाएंगे, साधना करेंगे, आराम से ये चिलत्व की प्राप्ति करेंगे, कोई मोह माया वगैरह ये सबसे दूर रहेंगे, शादी ब्याह वगैरह सबसे दूर रहेंगे। ठीक है सर, है ना। अब इनके हम क्या पढ़ते हैं, गुरु गुरु होने के बाद सबसे पहले जन्म देखते हैं किस स्थान पे हुआ था, उसके बाद देखते हैं कि उनका गुरु कौन थे, उन्होंने क्या शिक्षा ली। उसके बाद जो आगे पड़ाव पर जाते हैं हम लोग और उसमें समझते हैं कि इन्होंने क्या कर्म कांड किए थे। तो आइए इनके जो कर्म पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जीवन कर्म के बारे में कुछ पढ़ते हैं, कुछ अलग जो डिफरेंट, दुनिया से डिफरेंट इन्होंने क्या किया वो पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है सर, अब देखो
कहानी कुछ यह है कि जोधपुर के अंदर मारवाड़ और मारवाड़ के उस समय राठौड़ वंश पर, समझिए कहानी को साथ में, राठौड़ वंश पर उस समय थे राजा राव जोधा का अधिकार था, राव जोधा। लेकिन मारवाड़ की राजधानी थी मंडोर, लेकिन मंडोर पर जो है वो अधिकार किसने कर रखा था? मेवाड़ वालों ने, राणा चुंडा ने वहां पर अधिकार कर रखा था। और जोधा जी जो है वो बार बार संघर्ष कर रहे थे कि वापस से मैं अपने पुरुषों की जो जागीर है उसको वापस मैं लूं, लेकिन ले नहीं पा रहे थे। मेवाड़ वालों की सेना बहुत तगड़ी थी, बड़ी थी उस समय। राठौड़ नैन ने मारवाड़ में आए थे, अभी नई नई उनको मंडोर रियासत मिली थी, रणमल को, रणमल के पिताजी चुंडा को, उनको अभी नई नई मिलती। चुंडा मारवाड़ वाले चुंडा अलग है, मेवाड़ की चुंडा अलग है, ठीक है। तो नई नई उनको मिली थी, उन्होंने एक दो पीढ़ी हुई थी, अभी तक कोई रेवेन्यू वगैरह कुछ खास जनरेट नहीं हुआ था, कोई खास बड़ी ज़्यादा फौज नहीं थी, ठीक है सब। तो राव जोधा संघर्ष कर रहे थे, है ना। मंडोर किसके पास था? मंडोर को राणा चुंडा से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कौन संघर्ष कर रहे थे सर? संघर्ष कर रहे थे। तो इसी संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए राव जोधा जाते हैं किसके पास? आशीर्वाद लेने के लिए। पहले के लोग गुरु संतों में मानते थे, लेने के लिए किनके पास जाते हैं सर? हड़बू जी के पास। और पहले के संत उस जमाने के वैसे होते भी थे। और आज के थोड़े संत क्या है कि गए, और हड़बू जी ने आशीर्वाद दिया, साथ में क्या दिया इनको? एक कटार भेंट दी कि इस बार जब युद्ध करने जाए तो कटार भेंट करी, कटार प्लस आशीर्वाद दिया कि भाई जाओ अब फतेह करो, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है सर। तो इस आशीर्वाद के साथ और कटार के साथ जब राव जोधा वापस से जो है वो गए, युद्ध में गए और फतेह करके आए, मंडोर फतेह हुआ। और जब मंडोर, राव जोधा ने मंडोर फतेह किया, राव जोधा ने, कहानी को रिलेट करते जाइए कि मारवाड़ विजय के पश्चात जो है वो उन्होंने अपने गुरु, जिनके आशीर्वाद से मंडोर को जीता था, उनको वापस क्या भेंट करी? पश्चात गुरु को बेंगटी गांव, कौन सा गांव? बेंगटी गांव, प्लस एक बैलगाड़ी। क्या बात कर रहे हो सर? बैलगाड़ी से क्या होगा सर? उस जमाने की थार यही थी। तो ये थार और एक बढ़िया जागीर भेंट करी कि आप यहीं रहिए, इसका जो भी रेवेन्यू आता है उससे आप अपना जो भी गुजारा वगैरह है वो आराम से कर पाएंगे, ठीक है साहब। ये बेंगटी गांव मिल गया इनको, फलौदी के उस साइड ये गांव बन रखा है, तो बेंगटी गांव दिया, ठीक है। आजीवन जो है इस बैलगाड़ी से हड़बू जी जो है वो आजीवन इस बैलगाड़ी से चारा लाकर गायों की सेवा करी, ठीक है, आजीवन सेवा करी, ठीक है सर। हड़बू जी का जो प्रतीक है और इसकी पूजा भी होती है, इनका जो मंदिर है, मंदिर जो बेंगटी गांव के अंदर मंदिर है, वहां पर इस बैलगाड़ी की भी पूजा होती है। तो आपसे पूछ ले बैलगाड़ी की पूजा कहां पर करते हैं? तो हड़बू जी के जो है वो थान पर, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले प्रतीक या हड़बू जी का वाहन कौन सा है, तो जैसे हर देवी देवता का अपना खुद का एक 4 व्हीलर है, उसी प्रकार से इनका भी एक 4 व्हीलर है, सियार बोलते हैं, इनका वाहन बोलते हैं, ठीक है सर। सियाले समझते हो? कुत्ते जैसा ही होता है हल्का सा, और मिक्सचर होता है स्वान का और क्या कहते हैं बंदर का, इस प्रकार से मिक्सचर होता है। सियार गांव में हियाड़ियों क्या करे, ठीक।
हडबुजी सांकला के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा, इनकी प्रमुख बातों के बारे में पढ़ा। ठीक है सर, हाँ सर, चलिए और इम्पोर्टेंट, जैसे अब सर बात चली रही थी रामदेव जी के बारे में, तो इनके बारे में कुछ बताइए, इनके मौसेरे भाई बाबू धनी रामदेव जी। अरे रूणी चेरा धनियों अज महल जीरा, कवरों माता महना देरा, लाल रानी ने तलरा भरतार, मारो हेलो सुनो जी रामा पी हो, मारो हेलो सुनो जी। ये है ना वन ऑफ मेरे फेवरेट लोक देवता रामसा पीर, है ना सर। ये 5 पीरों में सम्मिलित है रामसा पीर। पीरों के पीर इनकी उपाधि इनको मिल रखी है, क्या पीरों के पीर इनको कह रखा है रामदेव जी को। लक्ष्मण अवतार पाबू जी थे, यहाँ पर ये विष्णु के अवतार या कृष्ण के अवतार माने जाएंगे। ठीक है सर, आइए इनकी कहानी के बारे में बात करते हैं। चलिए, कहानी की शुरुआत सर हमेशा आप बताते हो हमको, हमेशा ये बताते हैं आप कि क्या होता है हमारी कहानी के अंदर। हमारी कहानी में क्या होता है, सबसे पहले सर किस वंश में जन्म हुआ और कब हुआ। तो वंश कौन सा था हमें सर पता है ना, तंवर वंश के अंदर। कहाँ पर सर, तंवर वंश। कौन सा, तंवर वंश। जैसे दिल्ली पर तोमर डायनेस्टी आपको सुना होगा, दिल्ली के ऊपर किसका शासन था, तोमरों का शासन था, है ना, तोमर डायनेस्टी का शासन था वहाँ पर। तो वो जो तोमर वंश था सर, कहाँ पर, वो जब वहाँ पर चौहानों का आधिपत्य हुआ तो धीरे धीरे जो है वो तोमर वंश धीरे धीरे वहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ और फिर वो राजस्थान आए। राजस्थान के अंदर आपको तोरावटी जगह मिलेगी। अपन जब बोलियाँ पढ़ते हैं तो ढूंढाड़ की उप बोलियाँ पढ़ते हैं तो उसमें तोरावटी हम पढ़ते हैं ना। तो तोरावटी क्या है, वहाँ जो तंवरों के गाँव आकर बसे थे, है ना, जयपुर के पास शेखावटी के बीच में जो तंवरों के गांव हैं वो सारे के सारे तोरावटी कहलाए। वहां से एक घर और निकला जिनका नाम था अजमाल जी, और उनके पिताजी निकले, है ना, मान लीजिए अजमाल जी। वो निकल करके अपने मारवाड़ साइड और थोड़े आगे आ गए। ठीक है सर, पिता का नाम था अजमाल जी, अजमाल जी तंवर। माता का नाम था मैणा दे। ठीक है सर, अब इनके घर में इनका जन्म होता है। जन्म से पहले सुनिए ध्यान से, जन्म से पहले क्या बात होती है, ये बात को ध्यान से सुनिए सर। अजमाल जी की क्या बात होती है हमारे पास कि सर अजमाल जी जो थे इनके वंश वृद्धि नहीं हो रही थी। गांव में कहते हैं ना बांझिया है, मतलब कि आगे जो है वो इनफर्टाइल है। ठीक है सर, परेशान हो गए थे। अब दिक्कत यहाँ पर ये आ रही थी, एक तो वंश को आगे कैसे बढ़ेगा, उससे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी कि जो असम्मान की भावना से लोगों ने देखना स्टार्ट किया। जैसे अब एक दिन अजमाल जी जा रहे थे, खेतों का भ्रमण करने जा रहे थे और बारिश का मौसम था उस समय, किसान भी जो है वो खेतों के अंदर बुआई करने के लिए जा रहे थे। तो ऐसा कहते हैं कि गाँवों के अंदर मान्यता कि कोई शुभ काम के लिए जा रहे हो तो कोई अगर बांझ जिसके बच्चे नहीं हुए हैं वो अगर सामने आ जाए तो अशुभ मानते हैं। ये अलग अलग कुप्रथाएं कुधारणाएं थी लोगों के मन में, आज भी है। तो अजमाल जी जब दूर से आ रहे थे और किसानों का एक झुंड आता हुआ दिखा तो उनकी तरफ जाने लगे, भाई बात करने लगे लोगों से। वो फटाफट वहां से मुड़ करके 2 मिनट में गायब हो गए। अजमाल जी जब तक वहां पहुंचे, ठाकुर साहब ये गांव के ठाकुर थे, जब तक पहुंचे जब तक तो वो सारे गांव वाले वहां से निकल गए। अब भाई सामने तो कौन गएगा, एकदम से सामने आने पर इनको, भाई जो गांव का शासक है उस जमाने का मान लो एमएलए है, आज अपने साहब एमएलए साहब आ जाए, भले उनको उन्होंने कुछ भी गलत किया हो, अपन उनके सामने थोड़ी बोल सकते हैं ऐसे। तो मुंह पर तो नहीं बोला, तो उन सबको मीटिंग बुलाई, घर पर बुलाई कि भाई तुम लोग वहां से चले क्यों गए। तो मुंह पे तो किसी ने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा काम है, ये है वो है ना, इस प्रकार से। लेकिन मन में तो इनको पता लग गया था कि क्या धारणा क्या है और क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मन ही मन ये ऐसी जब कुछ घटनाएं इनके साथ घटित हुई तो ये अपने आप को कोसने लगे कि यार मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि आज मैं शासक हूँ, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरे ही गाँव के लोग, मेरे ही बसाए हुए लोग और मुझे इस प्रकार से इस धारणा से देख रहे हैं, मेरे लिए कितनी गलत बात है। भगवान को रोज पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे, बहुत परेशान हो गए, ऊपर वाले तक को गाली देते थे। फिर तो परेशान होकर आदमी जब भक्त परेशान होता है तो ऊपर वाले अपने भगवान को भी गाली देना शुरू कर देता है। लोगों से पूछने लग गए, माथा एकदम घूम गया एकदम थोड़े से कि मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे, मुझे उनसे कुछ मांगना है, मैं जो तपस्या करने को कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, मुझे कोई चीज़ मांगनी है। कि यार माँ तो मत कहा, यहाँ नहीं मिलेंगे, वहाँ जाओ द्वारका मिलेंगे। द्वारका चले गए, द्वारका में जाके लोगों को पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे। लोग परेशान हो गए, लोगों ने कहा कि यार ये तो आदमी थोड़ा यहाँ से जो है क्रैक हो गया है। तो लोगों ने कहा कि वो जो समुद्र दिख रहा है उस समुद्र के अंदर मिलेंगे। समुद्र में जाकर थोड़ी देर भगवान की रोज प्रार्थना की, वहाँ पर 1 दिन 2 दिन 4 दिन परेशान हो गए।
पत्थर मारने शुरू किए, गालियां देना शुरू की भगवान को कि बाहर निकल, बाहर निकल। किसी ने आके बोला कि यार ये इंसान तो पागल हो गया है। बोला कि ऐसे थोड़ी मिलेंगे, अंदर डुबकी लगा, अपने आप मिल जाएंगे। भोले थे, अंदर डुबकी लगाई, लेकिन मन साफ था। भले ही पत्थर मार रहे थे भगवान को, परेशान हो गए थे, इतने सालों से आराधना कर रहे थे, इतने सालों से पूजा कर रहे थे, परेशान होकर के पत्थर मारने शुरू किए, लेकिन मन साफ था। मन में कोई किसी प्रकार की घृणा, किसी के लिए कोई द्वेष, कुछ नहीं था। तो अपन मारवाड़ी में कहावत है कि भोलोरा भगवान वे, जो भोला होता है, मन का साफ होता है, उसका भगवान अपने आप सुन लेता है। और उन्होंने सच्चे भावना से अंदर डुबकी लगाई कि भगवान मिल ही जाएंगे। अंदर डुबकी लगाई, सच में भगवान विष्णु वहां पर दर्शन देते हैं इनको। और एकदम लहूलुहान हो रखे थे, यहां से हर जगह से खून बह रहा था। जाकर भगवान के चरणों में गिरे अजमाल जी, प्रभु ये हालत किसने की आप, ये ऐसी हालत आपकी। प्रभु कहते हैं कि मेरा कोई भोला भक्त था जो काफी देरों से पत्थर मार रहा था, उसके कारण मेरी ये दुर्दशा हुई है। क्या रे हुक्म, मेरी इतने सालों से मैं आराधना कर रहा हूँ, मेरी परेशानी को हल करो। मैं इतने सच्चे मन से आपकी पूजा कर रहा हूँ और मेरी परेशानी आप समझ नहीं रहे हो, तो मैं क्या करूँ। विष्णु ने कहा कि मैं प्रसन्न हुआ तेरी भक्ति से, तेरे सच्चे मन से। मैं तुझे वचन देता हूँ कि इस तारीख को, इस तिथि को मैं खुद तेरे घर में जन्म लूंगा, मेरा ही अवतार आएगा। ठीक है। अजमाल जी के घर में भादवा के महीने के अंदर, भादवे के शुक्ल पक्ष के अंदर बीज को, यानी कि बीज के दिन, इनका भादवे के शुक्ल पक्ष के बीज को भगवान रामदेव जी जन्म लेते हैं सर। ठीक है। जन्म हो गया हमारे पास, किस वंश में हुआ, किसके घर में हुआ, पिताजी कौन थे, कब हुआ, कौन सी तिथि, वो हमने देख लिया। बाद में साथ में मिलकर के एक नया गांव बसाते हैं। पहले गांव का नाम था सातलमेर। इनका जन्म तो उड़ू कश्मीर में हुआ। स्थान कौन, स्थान कहाँ है, उड़ू कश्मीर, शिव के अंदर है। बाड़मेर के अंदर शिव तहसील है, वहां के अंदर है। बाड़मेर के अंदर शिव तहसील के अंदर उड़ू कश्मीर में। बाद में जब बड़े होते हैं रामदेव जी वगैरह, तो सातलमेर नाम का एक स्थान था, सातलमेर नाम का एक स्थान था। मारवाड़ के राजा थे राव सातल देव, उन्होंने बसाया था सातलमेर। सातलमेर पर रामदेव जी जाते हैं। वहां पर एक सेठ था, सेठ का नाम था भैरव राक्षस। भैरव सेठ था, लेकिन राक्षस समान ही था। इतना लोगों पर इतना जो है ब्याज लगा रखा था इस भैरव ने। इसका वध करते हैं, इसको सबक सिखाते हैं। और इस स्थान पर जब लोग कहते हैं कि आप हमारा उद्धार किया है, इसके ब्याज से, चक्रवर्ती ब्याज से हमको बचाया, इस राक्षस से आपने हमको बचा लिया, आप यहीं रहो, तो रामदेव जी जो है इसका नाम चेंज करते हैं। यहाँ पर नया गांव बसाते हैं, नाम रखते हैं पोकरण। क्या नाम रखते हैं, पोकरण। जो आज का पोकरण है वो इन तवरों ने बसाया था, इसका वध करके। ठीक है सर। बाद में पोकरण अपनी बहन सगुणा बाई को, बहन सगुणा बाई को दहेज में दिया। दहेज में दिया, ठीक है। और नया गांव बसा लिया, नया गांव बसा लिया। क्या बात करो सर, इतनी हिम्मत। जो खुद पर विश्वास रखते हैं। जयमल मेड़तिया की एक लाइन थी, जब अकबर उसे कहता है, जयमल मेड़तिया को भार था चित्तौड़ का, महाराणा उदय सिंह ने भार दिया था, तो अकबर कहता है कि यार तेरे हाथ में तो चाबी है, मुझे दे दे यार, मैं तुझे चित्तौड़ का राजा बना दूंगा, खजाना दे दूंगा। जयमल मेड़तिया कहता है कि क्षत्रिय को तू पैसों से ललकार रहा है, पैसों से तोल रहा है, पैसों से तो नाचने गाने वाले राजी होते हैं, और एक जागीर की बात कर रहा है। जागीर में क्षत्रिय हूं, मेरे कमर में कटार बांधता हूं, जिस दिन मुझे जागीर की जरूरत होगी ना, इस कटार के दम पर मैं जागीर खड़ी करूंगा, दान में थोड़ी लूंगा। क्या बात है सर, वही तो कहते हैं ना, बैसाखियों का सहारा लेकर लाइफ में कभी आगे मत बढ़ना, खुद के दम पर आगे बढ़ते हैं ना, मजा ही सक्सेस का तब आता है, कसम से, है ना। उसी चीज का मजा आता है हमको। तुम जहां पर सिफारिशों से पहुंचे हो, वहां हम खुद ही चलकर आए हैं। हम कितने रास्तों में तुलकर आए हैं, जहां तुम सिफारिशों से पहुंचे हो, वहां हम खुद ही चलकर आए हैं। क्या बात है। नया गांव बसाते हैं,
न्यू गांव, न्यू विलेज, कौन सा सर हमारे पास? रुणेचा, जैसलमेर के अंदर रुणेचा, रुणेचा नामक स्थान पर नया गांव बसाया। ठीक है, रामदेव जी का ये नया गांव, नया स्थान। ठीक है सर, रुणेचा बसा, जिसे हम अब जो है इसे रामदेवरा भी कहते हैं, इसे हम रामदेवरा भी कहते हैं, इसे रामदेवरा भी कहते हैं। ठीक है, रुणेचा। ठीक है सर, ये तो चलो इनका प्रमुख मंदिर हो गया। ठीक है, अन्य अन्य प्रमुख मंदिर, अन्य प्रमुख मंदिर भी देख लेते हैं सर। और कौन से प्रमुख मंदिर है सर, वो भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे रुणेचा देख लिया, एक मसूरिया जोधपुर के अंदर है, इनके गुरु की भी मंदिर यहीं पर है मसूरिया के अंदर, बालीनाथ जी का अगर पूछ ले तो वो भी यहीं पर है। और सर सुरता खेड़ा चित्तौड़, सुरता खेड़ा चित्तौड़ के अंदर है सर। एक बिराठिया ब्यावर के अंदर है, कहां पर है? ब्यावर के अंदर। एक आपसे पूछ ले छोटा रामदेवरा कहां पर है, कहां पूछ ले छोटा रामदेवरा, तो वो गुजरातियों ने बना लिया अपने वहीं पर, गुजरात में स्थित है सर। गुजरात के लोग बहुत मानते हैं बाबा को, तो उन्होंने जो है वहीं बना लिया कि यार हमको रोज अगर दर्शन करने हो तो हम यहीं कर लेंगे, तो वहां पर बना लिया सर उन्होंने। ठीक है सर, अभी सर जैसे बहन की बात चली थी, बहन सगुणा बाई को दिया था। एक और इनकी धर्म बहन थी, इंपॉर्टेंट है, डाली बाई। अगर इनसे पूछ ले धर्म बहन, इनकी धर्म बहन कौन थी सर? डाली बाई, धर्म बहन डाली बाई इनकी धर्म बहन थी सर। इनसे पहले ही समाधि ली थी सर। आ जाओ सर, गुरु का नाम आपने बता दिया सर, गुरु कौन थे हमारे पास? अभी बताया सर, गुरु का नाम बालीनाथ जी, जो सेम थे किसके? हडबू जी के भी, क्योंकि इन्होंने जो है वो दीक्षा दिलाई थी। बालीनाथ जी इनके गुरु थे सर। ठीक है, ठीक है, क्या थे? इनके गुरु थे। चलिए एक मिनट, ठीक है, गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ जी इनके गुरु का नाम था। चलिए उसके बाद देखिए, इनके बाद गुरु हो गया, नाम हो गया, बहन का धर्म बहन का नाम हमने पढ़ लिया सर। चलिए प्रमुख मंदिरों को देख लिया। फिर हम देखते हैं कि गुरु के बाद बच्चा बड़ा होता है, वहां से शिक्षा लेता है और कुछ कर्म कांड करते हैं, तभी तो वो आम जन में प्रचलित हुए हैं सर। तो आम जन में प्रचलित होने के लिए इन्होंने क्या चलाया था? पंथ चलाया। कौन सा सर? हमारे पास कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ चलाया था, बहुत प्रमुख है। इनकी कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती, हमने कई बार 13 ताली नृत्यों को पढ़ा है ना। ठीक है सर, इन्होंने ग्रंथ लिखा था 24 वाणियां, है ना। कैसे याद रखेंगे सर? 24 रामदेव जी के टोटल जो पर्चे थे, रामदेव जी टोटल जो पर्चे थे 24 पर्चे दिए थे। कितने? 24 पर्चे। पहला पर्चा माँ को दिया था, फर्स्ट जो था वो माँ को दिया था, अपनी माँ को। पहला पर्चा हो गया सीजद हुंदा में 18 दा। और अंतिम जो लास्ट पर्चा था वो हमारे पास किसने दिया था? किसको दिया था हमारे पास? हडबू जी, अपने भाई को, मौसेरे भाई को, हडबू जी को दिया था। ठीक है सर, पर्चे इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, नहीं तो प्रमुखता कैसे होगी। सांप्रदायिक सौहार्द इन्होंने काम किया था, सारे धर्म जाति लोगों को इन्होंने अपनाया था सर। ठीक है, कई पर्चे दिया था सर रामदेव जी ने, तो गजब भी पर्चे दिए थे अलग अलग इन्होंने। ठीक है, इन्होंने एक पर्चा दिया था बहुत शानदार, किसको? एक सेठ जा रहा था सर, है ना, लाखा बंजारा, और मिश्री का व्यापार कर रहा था। मिश्री का कट्टे भर करके वो ले जा रहा था मार्केट में बेचने के लिए। रास्ते में इनका गांव था रुणेचा, तो मार्केट के अंदर रास्ते में ले जा रहे वक्त रामदेव जी मिल गए। रामदेव जी ने पूछा कि सेठ जी अंदर क्या है कट्टे के अंदर? सेठ जी ने देखा, यार वेशभूषा देख ली, पहले वेशभूषा ही प्रतीक होती थी उसकी, किस कम्युनिटी से है, किस पोस्ट से है, कौन सी जाति से, वो साफा और ये सब देखकर बता देते। तो वेशभूषा और हाथ में तलवार हथियार वगैरह देख के पता लग गया कि ये तो भाई ठाकुर है। अब राजपूत आदमी है तो ये यहाँ से पहले टैक्स लेते थे हर चीज़ का, अगर मान लो कोई उसके स्थान से गुजर रहा है तो टैक्स, पर्टिकुलर टैक्स देना पड़ता था ज़मीन के ऊपर, हर चीज़ के बारे में। तो उन्होंने कहा यार कि यार टैक्स देना पड़ेगा। अब सेठ आदमी होशियार है, तो उन्होंने बोला बाबू जी कोई नहीं, मैं तो नमक है।
अब नमक रुगम आप कौन लो अब तो क्या नमक है कि हाँ सब पक्को नमक है, तो क्या याद रखना अगर नमक है ना तो फिर नमक ही निकलेगा। ठीक है, फिर मिस्री के कट्टे को लेके जाता है बेचने के लिए, मार्केट में ले जाकर जब उसको खोलता है मिस्री के कट्टे को तो सच में नमक में कन्वर्ट हो जाता है। वो भागता हुआ फिर से बाबा के पास जाते हैं और पैर में गिरते हैं, समस्या की बताते हैं, अपनी माफ़ी मांगते हैं कि गलती हो गई। ठीक है, तो बहुत ही गजब गजब इन्होंने परिचय दिए भाई साहब, तभी तो सबसे लोकप्रिय में रामदेव जी आते हैं। सारे धर्म सारे जाति के लोग इनको मानते हैं। इन्होंने छुआछूत ये सारी जो समस्याएं हैं, सामाजिक कुप्रथा इन्होंने उस ज़माने में मिटाई कि सारे सबके अंदर एक ही तो रक्त है, सभी ह्यूमन बींग्स है ना। ये जो अलग अलग लोगों में भेदभाव कर रखा है ये क्यों कर रखा है, ऐसे कई इन्होंने पंथ चलाए। इसीलिए जो है वो इनको मेघवाल जाति के लोग बहुत ज़्यादा पूजते हैं, हर कम्युनिटी के लोग इनको बहुत ज़्यादा पूजते हैं। अंत में इनकी डालीबाई इनकी धर्म बहन थी। इन्होंने जो है वो भादवे की शुक्ल जो है वो 10वीं को समाधि ली थी। इनके अगले दिन जो है वो समाधि कब ली, समाधि चलो वहीं बताते ताकि आपको याद हो जाएगा। समाधि भादवे के महीने में शुक्ल पक्ष की 11 को ली थी। ठीक है, तो ये देखिए सर, ये इनकी समाधि। जन्म हुआ था बीज को, भादवे के शुक्ल पक्ष की बीज को हुआ था, और समाधि कब ली थी, भादवे की शुक्ल पक्ष के 11 को। इसी बीच इनका मेला भरता है सर, याद रखना है ना रामदेव जी के बारे में। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारी सीरीज के अंदर, ये कंटिन्यू होती रहेगी। इसी प्रकार से थ्योरी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और लाइव क्लास में मिलते हैं हम लोग हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, धन्यवाद, राम राम।